नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3AMGK में। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के बूस्टर सीरीज 4 को। जो हम लोगों ने पॉलिटी का बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया था, तो आज उसका भाग चौथा है। आज हम लोग भारतीय संविधान संशोधन से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कब कौन सा संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, तो वो सारे प्रश्न बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, ये प्रश्न आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक 1991 में पारित हुआ। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका पहला संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? भाग 20 आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एन्कोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो किस संविधान संशोधन में? यह था आपका 10वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 12वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संशोधन द्वारा? ये 13वें संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 15वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके पास पेश किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 26वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में
के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? वो कौन सा अनुच्छेद था? वो था आपका अनुच्छेद 297। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों के अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है उसको प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो कितने वर्ष का? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, पहले ये 10 थे, अब 11 हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में? ये आपके इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1978 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1978 में संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था? ये 44वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो यह शक्ति किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो किस संविधान संशोधन के तहत? ये 52वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान किए। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को
सम्मिलित किया जा सकता है। 25वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? तो किस संविधान संशोधन के तहत? वो आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 30 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने प्रति वर्ष कर दिया गया? तो ये आपका कितने प्रति वर्ष? ये आपका 2500 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यवसाय, व्यापार, कलिंग और रोजगार पर करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया। किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1988 में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? तो कौन सा संशोधन किया गया ये देखते हैं। वो आपका मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 70वां संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो आपका 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उम्मीद है कि प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ये 1992 में पारित किए गए थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो 74वां संविधान संशोधन 1992 था।
1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? तो ये आपका जोड़ा गया भाग 9A। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? तो ये भाग 9 जोड़ा गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो विकलांग अधिनियम आपका 1995 में पारित हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो ये 84वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा जो लोकसभा तथा विधानसभा की सीटें हैं उनमें 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चों को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो 6 से माता पिता अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक कर्तव्य के रूप में प्रदान किया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21E में डाला गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये आपका 88वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये 89वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है? तो ये कितने प्रतिशत? ये आपके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था आपका 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो ओबीसी के लिए आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह आपका 93वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? तो ये 99वें संविधान संशोधन के तहत भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? तो ये प्रणब मुखर्जी ने भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि भी की। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।